के पास इस नई शक्ति का क्या मतलब है और इसका अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? क्या मतलब? निशान जी, भैया के कहने का मतलब यह है कि डायन वंश में किसी के पास ये शक्ति नहीं होती, सिर्फ करण के पास थी, जिससे अब हमारे अंश के पास में आ गई है। हाँ तो निशान जी, शक्ति कोई भी हो अपने साथ मुसीबतें लाती है। पिया, अंश और मुन्ना, इन तीनों के पास में शक्ति है, इसीलिए हमेशा खतरे में पड़े रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये शक्ति हमारे अंश के लिए वरदान की बजाय श्राप साबित हो जाए। देखिए अविनाश जी, आपका सवाल वाजिब है, लेकिन कोई भी शक्ति अपने आप में एक वरदान या श्राप नहीं होती। आप उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो डिसाइड करता है कि वो शक्ति एक वरदान बनती है या फिर एक अभिशाप। अंश की यह शक्ति भी एक वरदान है या एक श्राप? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। और मेरे सवाल का जवाब? कौन सा सवाल? करण को वापस कैसे ला सकते हैं? आज करण मुझे अपने पंख नहीं देता ना, तो मैं आदि को कभी बचा नहीं पाता। वो पत्थर बन के भी मेरी मदद कर रहा है और मैं जीता जागता होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे उसे वापस लाना ही होगा पापा, जल्द से जल्द। हाँ प्लीज प्लीज कोई तरीका ढूंढिए उसे वापस लाने का। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास है। निर्लजता की सारी सीमाएं तो तुमने पहले ही पार कर दी थी मोहना। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में कदम रखने की? दफा हो जाओ यहां से। ओहो जेठ जी, मैंने आज तक आपकी कोई बात मानी है जो आज मानूंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी। कितनी बेशर्म हो ना तुम। मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की, उसके बाद फिर से मुंह उठा के चली आई। क्या चाहिए? अब अगर तुमने दोबारा आदि की तरफ देखा भी, मैं भूल जाऊंगी तुमने अंश को जन्म दिया है। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी नहीं दे रही, चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। खिलौनों से खेलने की उम्र तुम्हारी बेटे की है, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हारे इन खिलौनों से डरने वाली नहीं हूँ। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? हाँ? क्या छुटकी, मैं अपने घर अपने परिवार से मिलने नहीं आ सकती? मोहना, ना तो ये तुम्हारा परिवार है और ना ही ये तुम्हारा घर। आप भी ना जेठ जी, भले आप मेरे जीजा जी हैं, लेकिन हर वक्त अपने साली के साथ मजाक थोड़े करना चाहिए। बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ यहाँ से। नाराज क्यों हो रही है छुटकी? तुझे तो एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि मेरी ही वजह से अंश को अपनी शक्तियों के बारे में पता चला। अब अंश के पास वो शक्ति है जो किसी और डायन वंशी के पास नहीं है। पता है किसकी वजह से? मेरी वजह से, क्योंकि मैं ही करण को ढूंढ के लाई थी और मैंने ही मुन्ने को नीचे फेंक के अंश को कूदने के लिए मजबूर किया था। ताकि इसे पता चले कि इसके पास इतनी बड़ी शक्ति है।
I'm sure इसमें आपका ही कोई फायदा होगा, क्योंकि बिना किसी मतलब के आप किसी की मदद नहीं कर सकती। जब करण के पास पंख थे तो आप उसके पीछे पड़ी थी, और अब जब ये पंख मेरे पास है आप यहाँ आ गई। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पंख करण की अमानत है और मैं आपको कभी नहीं दूंगा। आप जा सकती हैं। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे नहीं जाना है तो? जाना तो तुम्हें पड़ेगा। अपने आप जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें उनका रिश्ता है हमारा। अगर छुटकी खुद को चोट पहुंचा के मुझे चोट पहुंचा सकती है तो ये मैं भी कर सकती हूँ। और मजे की बात पता है क्या है? मैं खुद को ठीक भी कर सकती हूँ। कुछ नहीं होगा माँ। लेकिन तुम्हारी बेचारी कमजोर सासू माँ ऐसा नहीं कर सकती। जरा सोचो, मैं बार बार खुद को ऐसे ही चोट पहुंचाऊंगी तो बेचारी छुटकी का क्या हाल होगा? बेचारी दर्द के मारे मर ही ना जाए। अब बोलो, अब भी तुम चाहती हो मैं चली जाऊं? मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते। इस घर में रखना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। लेकिन वो कहते हैं ना, नफरत से कहीं बड़ा प्यार होता है। और जितना नफरत तुम लोग मुझसे करते हो, उससे कहीं ज्यादा प्यार छुटकी से करते हो। इसीलिए छुटकी के लिए तुम लोगों को मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा और इस घर में भी रखना ही पड़ेगा, है ना? अंश, भाभी को कमरे में लेके जाए। बहुत गुरूर है ना तुम लोगों को अपने परिवार पे। अब देखना कैसे मैं इस सुखी परिवार को दुखी परिवार बनाती हूँ। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो जीजी, कम से कम आपकी बहू खाना तो बना लेती है।
अरे मौसी तो खुशबू है, खाओगी तो पगला जाओगी। आंधी है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? अरे नहीं नहीं, अरे मौसी घूंघट के अंदर है चेहरा, कहाँ से दिखेगा बेचारी को? दिखाई तो तेरी अम्मा को भी नहीं देता बेटा, लेकिन ये तो बावरे सान की तरह टक्कर तो नहीं मारती घूमती रहती। अरे क्या भूत बन के क्यों खड़ी है? चल खाना सबको परोस। वैसे ना जीजी, हमारे यहाँ 4 नौकर हैं, लेकिन खाना बनाने से लेके खाना परोसने तक हमारी बहू करती है। वो क्या है, हमें नौकर के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है ना। तो देखिए ना, ये भी तो खाना परोस रही है आपके लिए। सत्यानाश हो तेरा। क्या हो गया छोटी? शर्म लिहाज तो थी नहीं, नियम परंपरा का मान नहीं रखा आपकी बहू ने। अगर यही हरकत मेरी बहू ने की होती ना, मैं तो उसकी नाक काट के पंखे से उल्टा लटका देती। हाँ। अरे मौसी, अरे गजब मजाक करती हो तुम भी यार। अरे सनम जी, आप टेंशन मत लीजिए। वो कहा है, मौसी को बचपन में ना पूर्वा हवा चली तो झटका लग गया था, तब से थोड़ा सा हिल गया है। वो रह रहे मजाक करने लगती है। नहीं मौसी, आप भी खाइए ना, किसने मना किया है आपको? बेड़ा गर्क हो तेरा, तो मत खाइए। जीजी हमें अपना झूठा खाना खाने को कह रही है। कैसी बहू ढूंढ रही है जीजी आपने? इससे अच्छा तो घर में नौकर ले आते, कम से कम वो आपकी सेवा तो करता। हाय राम, ऐसे बहू से तो भगवान बचाए रखे। अम्मा अम्मा, खाना 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 मौसी, खाना खाना। करण के बारे में सोच रहे हो? जिंदगी उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकती है? हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ, मुझे जिंदगी में सब कुछ मिला और उसे पूरी जिंदगी स्ट्रगल करनी पड़ी। मैं अपने परिवार में ऐशो आराम से पला बड़ा, और वो जब अपने परिवार से मिला तो उसे पत्थर बनना पड़ा हमारे लिए। आज मेरे पास सब कुछ है, परिवार, तुम, आदि, यहाँ तक कि वो जाते जाते अपने पंख भी मुझे देकर गए, और उसी पंख से मैं अपने आदि को बचा पाया। मैं यहाँ चल फिर सकता हूँ, यहाँ तक कि उड़ भी सकता हूँ, लेकिन वो बेचारा एक पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं। अंश, मैं मानती हूँ करण के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन मुझे भरोसा है तुम उसे वो जिंदगी, वो खुशियां जरूर दोगे जो उसे मिलनी चाहिए। भले करण अभी पत्थर बन चुका है, लेकिन वो ज्यादा देर तक पत्थर नहीं रहेगा। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे और उसे वापस ले आएंगे। करण को वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है वो सच बोल रही थी? सच कहो तो इस बार मैं उनकी बातों पर यकीन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सच बोल रही हो। लेकिन अंशी, मोना की कोई चाल भी तो हो सकती है। हो सकती है भैया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्हें सच में कोई तरीका पता हो करण को ठीक करने का। आखिर वो एक कायम है, और वो ही तो थी जो करण को इतने सालों बाद वापस लेकर आई थी। I'm sure भैया वो जरूर जानती होगी करण को कैसे ठीक किया जा सकता। नहीं अंश, मुझे नहीं लगता हमें मोहना पर भरोसा करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हम करण को वापस लाने के चक्कर में कोई गलत कदम उठा लें और सब कुछ बिगड़ जाए। मेरे ख्याल से हमें मोहना से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खुद करण को वापस लाने का तरीका ढूंढना चाहिए।
जी के कमरे में क्या कर रही है? चोरी? ये माँ जी के गहने चुरा रही है? इसे तो मैं आप ही देखती हूँ। मिसेस जी, क्या कर रही हैं आप? मैं नहीं कर रही हूँ, आपकी मौसी जी कर रही है, वो भी चोरी। वो दिलरुबा से नहीं छोड़ेगी। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए। मौसी है भाई हमारी। आपकी मौसी है, इसीलिए दिलरुबा इसे अब तक झेल रही थी, वरना दिलरुबा इसे कब का कच्चा चबा जाती है। भाई आप पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए मिसेस रियावंशी जी। पर वो चोरी क्यों कर रही है, वो भी गहने? अरे ठीक है, हम हैंडल कर लेंगे ना सिचुएशन को। कहा कि रिश्तेदारी का मामला है ना, कुछ ऊपर नीचे ज्यादा ना हो जाए, तो हमको हैंडल करने दीजिए। पक्का? पक्का पक्का, आपकी कसम, सच्ची। आप रिलैक्स हो जाइए, आप आइए ना, नीचे आइए ना। अरे मौसी जी, अरे मौसी जी कहाँ जा रही हैं आप? अरे मौसी जी, अरे कुल ठीक है ना? हैं? अरे वाह, बात कर रहे हैं। अरे मौसी जी, अम्मा का गहना है आपके पास, वो रख देती फिर से। काहे कि अम्मा का बहुत पुराना गहना है और ना अम्मा की बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई है। तुम हमसे बोलो ना, हम नए पैटर्न के नए गहने तुम्हारे लिए बनवा देंगे। कौन से गहने बेटा? अम्मा की अलमारी से जो निकाली हो। तू कहना क्या चाहता है कि मैंने तुम्हारे अम्मा के गहने चुराए? जी जी, आपका बेटा मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। नहीं मौसी, कहाँ हम तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो मौसी को खाली इतना बोले हैं कि जो तुमने अम्मा का गहना लिया है उसको लौटा दीजिए। अरे भाई मौसी, हम आपको काहे बोलेंगे कि आपने अम्मा का गहना चुराया है? अरे मौसी, हमको पता है अगर तुमने अम्मा का गहना लिया है तो जरूर कुछ काम होगा तो ही लिया होगा, ऐसे काहे लोगी? क्यों? हमें काम होगा तो हम तुम लोगों से गहने क्यों लेंगे? अरे हमारे खुद के पास गहने भरे पड़े हैं, भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास। अच्छा जाने दे छोटी, नमन को गलतफहमी हो गई होगी। क्यों जाने दे जीजी? आप कानों से इतनी दूर यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आए थे क्या? पहले तो आपकी बहू, अब तो आपका बेटा भी शुरू हो गया। बस बहुत हो गया, हमें नहीं आ रहे। अरे मौसी, ऐसे कैसे नाराज हो बेटा? चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। बस अब बहुत हो गया। हम तो यहाँ आए थे अपनी बहन की बहू को देखने, रिश्तेदारी निभाने, लेकिन तुम लोग तो लायक भी नहीं हो कि तुम लोगों के साथ रिश्तेदारी निभाई जाए। और तुम अंधी गरीब माँ का फटीचर बेटा, अरे तू अपनी बीवी को काबू नहीं कर सकता है? हाँ? तेरे जैसे जोरू का गुलाम अगर मेरा बेटा होता ना तो हम शर्म से ही मर जाते या उसे मार डालते। क्या कहा तूने बुढ़िया? नमन जी को मारती थी? अरे क्या हो गया इसे? रोक उसे नमन। जब तक तूने मुझे परेशान किया मैंने तुझे झेला नमन जी के लिए, लेकिन अब तूने मेरे नमन जी की बेइज्जती करी, मैं तुझे कच्चा चबा के खा जाऊंगी। अरे इसे क्या हो गया है? ये पागल हो गई क्या? हाँ, इसे दौरे वोरे पड़ते हैं क्या? छोड़ दे मुझे जीजी। अरे हमारे घर ये सब चलता ही रहता है छोटी। अरे बोल इसे छोड़ने के लिए। अरे मौसी, तुम तो चुप हो जाओ ना 2 मिनट। तुम कहाँ बोल रही हो? चुप रहो 2 मिनट। अरे सनम जी छोड़ दो, हमारी इकलौती मौसी है भाई, अम्मा की एक ही छोटी बहन है, ये भी चल दी, अम्मा भी चल दी, तो हमारा कौन रहेगा इस दुनिया में? कंट्रोल। मौसी माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं मांगनी, हम मांगते हैं। देखो हम कान पकड़ के तुमसे कह रहे हैं, छोड़ दो मौसी को, छोड़ दो ना, छोड़ दो यार, छोड़ दो। हमारी तो बात मान लो यार।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।